श्रीं क्लीं ऐं अरं बं बं हं शं तं पं वं मं 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 हं हं शं शं तं तं पं पं झं झं झीं झीं श्रीं श्रीं राम राम ह्रीं ह्रीं द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते पवित्रजलेन जलाभिषिञ्चामिति स्वाहा तीर्थ ॐ ह्रीं श्रीं वृष्वाधि वीरान्ताञ्जलि निष्णप्याम 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 ॐ पापाचरणे तजिन भनि करता चित्त में ऐसे धरो साक्षात श्री अरिहंत कामानो न भनि परिशन करो ऐसे विमल परिणाम होते अशुभ नशि शुभ बंधते विधि अशुभ नशि शुभ बंधते हवे शर्म शव विधि त्राशिते। बोले देवादिदेव मूल नायक श्री 1008 चंद्र प्रभु भगवान की जय। आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। शंका समाधान प्रवर्तक गुणायतन पंडिता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की जय। बंधुओं, जैसा आप सभी को विदित है, शाश्वत तीर्थराज सम्मित शिखर की पावन तलहटी पर स्थित गुणायतन में नित्य अभिषेक शांतिधारा होती है। चंद्र प्रभु भगवान एवं पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज के समक्ष आप भी अपनी विवाह वर्षगांठ के उपलक्ष्य में, अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में एवं विशेष अवसरों पर पूज्य मुनिवर के सानिध्य में शांतिधारा कराने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। और गुणायतन में जिन्होंने नित्य शांतिधारा का सौभाग्य प्राप्त किया है, कटनी सतना से श्रीमती राजकुमारी प्रेमचंद जी जैन प्रेमी, इंजीनियर रमेश दिनेश संजय अरिहंत अक्षय अक्षत अरिहंत अंकज जैन समस्त प्रेमी परिवार, बरेली उत्तर प्रदेश से इंजीनियर अनिल कुमार, श्रीमती त्रिशला जी, एकता अरुण कुमार, विद्युत वर्षिका जी जैन सा परिवार, गुवाहाटी से श्री झूमनवल पन्नाला जी गंगवाल, महावीर जी, सुधा जी, प्रदीप जी गंगवाल हाथीगोला परिवार, मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता प्रशांत, श्रीमती दिव्या भरतपाल जी जैन सा परिवार, यूएसए से संस्थापक सदस्य श्री अजय मधु अतुल रीना आदि अबिरिया जी अंजू मेहता अमित मेहता सा परिवार, कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती चंदा देवी, श्रीमती मोतीलाल लाल जी, शांतिलाल, श्रीमती सुमति देवी, निर्मल बीड़ा विजय, रश्मि अजय, कंचन यासिका अंकिता, गौरव नैतिक शराब की सा परिवार, कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक चिंतामणि सवाई लाल जी जैन सा परिवार, जयपुर से श्रोमणी संरक्षक श्री शांति कुमार, श्रीमती ममता प्रियतम, मयूरी ऋषभ, सिद्धेश प्रीति, आदित्य नित्याजी जैन समस्त सौगानी परिवार जापान वाले, रेंगिया गुवाहाटी से संस्थापक सदस्य श्री पदमचंद जी राज जी, श्रीमती प्रियल जी गुड़ांश पहाड़िया सा परिवार, जयपुर से श्री संपत राय, शांति देवी, सवत्र रविंद्र सुरेंद्र पाटनी परिवार निखार वाले, यूएसए ह्यूस्टन टेक्सास से श्रोमणी संरक्षक श्री विजय मंजू गोगन, केटी अरू, गौरव नेहल, चांदनी जैन सा परिवार, गुवाहाटी कोलकाता से श्री कमलीलाल जी सेठी, सुमेमल जी छावड़ा के परिवार से श्रीमती रत्नमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छावड़ा, सुरेंद्र प्रीति, सिद्धांत सलोनी, अजित, मोनिका आयुषी, अरुणा विनीत, ऋतिका विमान देवर्ष, ऋतु सुधीर हार्दी, समस्त चोड़ियाल सेठी एवं छावड़ा परिवार, बांदा से श्रोमणी संरक्षक श्री पुष्पेंद्र, श्रीमती सविता, अंकित, अमिता, मनस्वी, नैवेद्या, गुनगुन सा परिवार, गन्नौर से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती राज दुलारी, राजेंद्र, गीता, नमन, प्रवीण, आलिसा, यशिका, निकिता, शुभम युक्ति जैन सा परिवार, कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्री प्रेम जी, श्रीमती प्रमिला, पुत्र श्रेयांश ऋषि जी जैन सा परिवार, नागपुर से श्रोमणी संरक्षक सौभाग्यवती मीना जी, अनिल कुमार जी, आदि सौभाग्यवती स्वाति जी, पीयूष जी, मास्टर युवान, रियान जैन, विद्यासागर रोडवेज बीएसआर ग्रुप सा परिवार, कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक श्री महेश कुमार जी, पीयूष जी, कल्पना, अमरीश, श्रीमती विजयलक्ष्मी, प्रत्युष, प्रियांश, ईशान जैन सा परिवार, दुर्गापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री अनिल जी, श्रीमती अमिता जी, शशांक, प्रीति, तरुण, अनुपमा जी, आलोक, श्वेता, मितुल, मानवी, सिमरन, ईशानवी जी, अहेली, संभव जी जैन सा परिवार, फिरोजाबाद से श्रोमणी संरक्षक श्री ललितेश जी, श्रीमती कमलेश जी, दिनेश, मीना, मुकेश, अंजू, नितिन, पूजा जी जैन सा परिवार, बक्सरा गुजरात से श्रोमणी संरक्षक श्री भूपेंद्र भाई, श्रीमती शोभना बहन, अतुल जी, शीतल, निहाल, वंदना लाधानी एवं समस्त लाधानी परिवार, कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्री रमेश जी, अनिल जी, जयश्री, जय ऋषभ, रिश्ता, मयंक, शैली, शुभम, पल्लवी, एकांश, सराबगी सा परिवार, कोलकाता, मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री प्रकाश चंद जी, सरला देवी पाटनी, पूजा, आदित्य पाटनी, पुत्री दामाद आशिका, संजय पांड्या, समस्त अतिवीर फाउंडेशन सा परिवार, कोलकाता से गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष श्री विनोद जी, राहुल जी, रितुम जी, सौरभ जी काला सा परिवार, कोलकाता से जयपुर अमेरिका से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती कमला देवी जी, दिनेश कुमार, विनीता, वैभव, अक्षय
रक्षिता विनीत जाह्नवी विराज पापड़ीवाल शाह परिवार, देहरादून से श्रोमणी संरक्षक श्री विनोद जी, कमलेश जी, आशीष मेघा, अतिन पूजा, ऋचा, विवेक जैन रामपुर वाला शाह परिवार, जयपुर से श्रोमणी संरक्षक श्री नंदकिशोर, शांति देवी, प्रमोद, नीना, सुनील, निशा पहाड़िया शाह परिवार, मिर्जापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री ऋषभ सुमन जी, विमल किरण, राजकुमार, शोभा विक्रम, सारिका विकास, आशिका जी जैन शाह परिवार, इम्फाल मणिपुर से श्री ज्ञानचंद जी, श्रीमती लीला जी कासलीवाल, आकाश निधि, वान्या व्योम, मेघराज, सोहन लाल जी कासलीवाल शाह परिवार, भोपाल से श्रीमती राजकुमारी, धर्मपत्नी संतोष जी सराफ, पुत्र पुत्र बधु सपन, ममता विकास, प्रतिभा अनुभव, अंशुल सराफ, गुणायतन प्रचार मंत्री, गंजवास सुदा से स्वर्गीय अजित कुमार, श्रीमती जतनबाई, श्रीमती मंजुलता, सुपुत्र एकांश सहिता, ज्ञानसी जैन शाह परिवार, इंदौर से संस्थापक सदस्य श्रीमती बिमला देवी बिलाला परिवार से सुनील, राजरानी, सुधीर, नितिका, शुभम, अस्मिता, ऋषभ, काजल, आराध्या, अनुप्रेक्षा, आराधना बिलाला शाह परिवार, आगरा से संस्थापक सदस्य श्रीमती मुनिया देवी जी, राकेश, नीता, ऋषि जी, रचि, महक, रम्यक जैन चांदीवाला परिवार, गुड़गांव से श्रोमणी संरक्षक श्री अजित प्रसाद जी, श्रीमती संतोष देवी, पंकज, डॉली, ऋषभ, अभिनंदन, संजना, संजय, नैन्सी, यश जैन शाह परिवार, सिंगापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री विनोद जी, श्रीमती अर्चना जी, शिल्पा, अरिहंत, तेजस, चिराग, श्रीमती छाया, श्रीमती सरोज जैन शाह परिवार, नवी मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री प्रमोद जी, सुमन जी भारिल, स्वाति, साकर, श्रेया मांड्या, प्रेरणा, विशाल, विवान, गुप्ता शाह परिवार, सागर से संस्थापक सदस्य श्री प्रेमचंद जी, श्रीमती संध्या, सौरभ, रूही, गौरव, अनामिका, नीरज, पायल, दिव्यांश, जिताशा, शुभंकर, हितांशा जैन उपकार एजेंसी परिवार, जबलपुर से संस्थापक सदस्य श्री अरविंद, श्रीमती सुनीता जी, अंकित, अनामिका, राहुल, तनु, कीर्ति, बीरम, अनीसी जैन राजा परिवार, टीकमगढ़ से संस्थापक सदस्य श्री बाबूलाल जी सतभैया, अखिलेश जी, श्रीमती मीना जी, असीम, श्रीमती रिम्पी, अपूर्व, श्रीमती सृष्टि, प्रिया, सिद्धेश, अरु, दिविज, मेरू, सतभैया, समस्त परिवार और जिन्होंने एक माह के लिए नित्य शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त किया है, जयपुर से श्री सुशील कुमार, मुकेश जी, सीमा, अभिषेक, श्वेता, अभियंत, कार, साम्या, आकर्ष, वीर, अंश जैन, समस्त रानीवाला परिवार, बड़ोदरा से श्री इंद्रवर्धन, चुनीलाल, श्रीमती नीलेश, सौभाग्यवती, स्वाति, पुत्र अनीस, समस्त घिया परिवार, कोलकाता से संस्थापक सदस्य श्री सुमेरमल, श्रीमती नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कोसागर, लवन्या, भव्या, तक्ष, चूड़ीवाल शाह परिवार, इन सभी के जीवन में सुख शांति समृद्धि हो। इसी के साथ हम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमस्कार करते हुए उनसे निवेदन करते हैं, हे गुरुवर, आज की शांति धारा करा के हम सभी के जीवन को कृतार्थ करें। शांति हो, ये वैश्विक महामारी शीघ्र समाप्त हो। जो लोग नित्य शांति धारा के पुण्यार्जक हैं उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा का पुण्य लाभ लिया है, विशेषतया जयपुर से गुणायतन ट्रस्टी सुशील कुमार जी पहाड़िया, छुट्टन देवी पहाड़िया परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। दूसरी ओर से जयपुर से पारस जी, महावीर जी कासलीवाल, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। तीसरी ओर से दुर्गापुर से नित्य शांति धारा पुण्यार्जक गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक अनिल, अमिता जी और फिरोजाबाद से सिद्ध स्वरूप जैन, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सतना से आज कटनी से सतना से पंडित सिद्धार्थ जी, गुणमाना जी जैन, आज विनोद कुमार जैन शास्त्री परिवार कटनी के शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि की मंगल भावना के साथ शांति धारा कर रहे हैं। और नित्य शांति धारा पुण्यार्जक गुणायतन ट्रस्टी प्रेमचंद जी संध्या उपकार परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जितने लोग प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा का अनुमोदन कर रहे हैं उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जो परोक्ष रूप से इसकी अनुमोदना कर रहे हैं उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जन्मदिन के अवसर पर जिन्होंने शांति धारा का विशेष पुण्य लाभ लिया, विशेषतया बेंगलोर से निपुण जैन के जन्मदिन पर श्रीमती नेहा अनिल जैन परिवार, बेगमगंज से सिद्धार्थ जैन के जन्मदिन पर श्रीमती आयुषी, माता पिता पुष्पेंद्र किरण जैन परिवार, बेंगलोर से सुधार सदस्य विशाल जैन के जन्मदिन पर श्रीमती अनु, अर्णव, अनंत जैन परिवार, इम्फाल मणिपुर से सुभाष चंद्र गंगवाल के जन्मदिन उपलक्ष्य पर उनके परिवार से विमला, मुकेश, प्रवीण गंगवाल परिवार, गुड़गांव से अकीश जैन के जन्मदिवस के ऊपर अखिल, अंकिता, प्रवीण, अरुणा, अशोक, अरुणा जयंत, निखिल, स्वीटी जैन परिवार, तिजारा से राजेंद्र जैन के जन्मदिवस पर पारस जी, सचिन, अवीर, क्यांस जैन परिवार, प्रत्यक्ष रूप से बीना से सुरेंद्र कुमार जी, नीतीश, शैलेंद्र, सौरभ जैन परकुल परिवार यहाँ उपस्थित है। इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो।
और मुंबई से कमल सेठी, बेला सेठी के जन्मदिवस के अवसर पर इनके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज इनके स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल कामना की गई। गुड़गांव से श्रीमती संतोष देवी जैन, कटनी से प्रमोद कुमार जैन चूनावाले, सागर से नीरज पायल जैन के गर्भस्थ शिशु उपकार रक्षात उपकार परिवार, रांची से MP अजमेरा, कोल्हापुर से दीपक सुरगोंडा पाटिल, बक्सवाहा सागर से रेखा जैन के परिवार में, ललितपुर से संगीता जैन के स्वास्थ्य लाभ की भावना और श्रीमती रेखा जैन पुत्रवधू प्रदीप चौधरी छतरपुर, इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी हो, सभी स्वस्थ हो। इस मंगल भावना के साथ आज की हम शांति धारा प्रारंभ करते हैं। ओम नमो वज्रायनम नमो लोए सब शाहूनम चतारी मंगलम हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम चतारी लोगोत्तमा हंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पनत्तो धम्मो लोगोत्तमो चतारी सन पहुँचामी हंते सन पहुँचामी सिद्धे सन पहुँचामी साहु सन पहुँचामी केवली पनत्तम धम्मम सन पहुँचामी। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नोरते भगवते प्रचीना से दुष्कर्मसाय दिव्य तेजमूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगा मृत्यु विनाशनाय सर्वप्रखचितोपद्रव विनाशनाय सर्वक्षाम डामर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रसिया उषा सर्व शांति भव ह्रूं फट सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं शियावसाह नाद विद्याय नमो अर्हंतानं ह्रौं सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम आहराम श्री ह्रीं आहुरुम ऊहुरौं साहर जगदात विनाशनाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय अशोक तुर सत्प्रातिहार मणिताय अशोक तुर सत्प्रातिहार सोवन बदबदाय अमलर बिंबी जाय सर्वदो शांति कराय सत्प्रातिहार मणिताय द्विपदनि सत्प्रातिहार सोवन बदबदाय अमलर बिंबी जाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चामृतोलन सत्प्रातिहार मणिताय चामृतोलन सत्प्रातिहार सोवन बदबदाय अमलर बिंबी जाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातिहार मणिताय सिंहासन सत्प्रातिहार सोवन बदबदाय गमलर बिंबी जाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल सत्प्रातिहार मणिताय भामंडल सत्प्रातिहार सोवन बदबदाय झमलर बिंबी जाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। सत्प्रातिहार सोवन बदबदाय कमलर बिंबी जाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्याय सहिताय बीजाष्ट मन्नन वनिताय सर्वविघ्न शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं अर्हं नमो जिनानम सर्व शांति भवतु। ह्रीं अर्हं नमो ओहि जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो परमोहि जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो सवोहि जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो अनन्तोहि जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं स्वयं बुद्धानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो पत्ते बुद्धानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो बोहि बुद्धानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो उजुमदीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो विपुलमदीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो दशपुवीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो चौदशपुवीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो ठंग महानिमित्त कुशलानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नो बनिधिपत्तानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो विद्याहरानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो चारणानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो पन्न समनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो आकाशगामिनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो आशिविशानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो दिट्ठिविशानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो उग्गतवानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो दित्ततवानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो तत्तवानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर परकमानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो घोर गुणबम्भयारिणम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो आमोसहिपतानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो
खेलो सही पत्ता सब शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो जल्लो सही पत्ता सब शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो विठ्ठो सही पत्ता सब शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो सव्वो सही पत्ता सब शांति भवतु। अर्हम नमो मन बलिनम सब शांति भवतु। अर्हम नमो बची बलिनम सब शांति ओम ह्रीम अर्हम नमो काय बलिनम सब शांति ओम भवतु। ह्रीम अर्हम नमो खीर सवीनम सब शांति भवतु। ह्रीम अर्हम नमो शप्पि शवीनम सब शांति ओम भवतु। ह्रीम अर्हम नमो महु शवीनम सब शांति ओम भवतु। ह्रीम अर्हम नमो अमी शवीनम सब शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो खीन महानशानम सब शांति ओम भवतु। ह्रीम अर्हम नमो बड्ढमाननम सब शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो लोये शव सिद्धाय दनानम सब शांति ओम भवतु। ह्रीम अर्हम नमो भगवतो महदी महावीर बड्ढमान बुद्धिर्षिणम छेदी सर्व शांति भवतु। ओम नमो भगवतो बड्ढमान सरिसस्सजस्कम जलम तम गच्छै आसम पायलम लोयानम भुयानम जुया विवादेवा रणगनेवा थमनेवा मोहनेवा सब जीव सत्तानम पराजितो भवतु में रक्ष स्वाहा। श्री शांतिरस्तु सदास्तु। शिवमस्तु सदास्तु। जयोस्तु सदास्तु। नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु। सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु। पुष्टिरस्तु सदास्तु। वृद्धिरस्तु सदास्तु। कल्याणमस्तु सदास्तु। सुखमस्तु सदास्तु। वृद्धिरस्तु सदास्तु। दीर्घायुरस्तु सदास्तु। गोत्र धनानि सदा सन्तु सदास्तु। सद्धर्म श्री बलायुर आरोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सदास्तु। ओम ह्रीम अर्हम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थश्च भवतु। संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र। करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र। करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र। प्रध्वस्त घाति कर्माणः केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शांतिं विश्वाद्या जिनेन्द्रों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने जिसने भी लगाई मस्तक उसकी तकदीर बने तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने। चलो निकलते जाओ इसमें निकल जाओ पीछे पीछे करो 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 बेटा करो। बोलिए आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासनक भगवान महावीर स्वामी की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की, परम पूज्य रहसागर जी महाराज की। भव्य जनों, आज हम पुनः उपस्थित हैं गुरुदेव के श्रीमुख से करल काव्य पर आधारित प्रवचन सुनने के लिए, जिन्हें सुनकर के हम अपने जीवन को नई दिशा नई राह दे पाते हैं। मैं आपकी ओर से, अपनी ओर, सबकी ओर से निवेदन करता हूँ, गुरुदेव हमें अपनी अमृतवाणी से हमारे जीवन का उद्धार कर हमें मार्ग प्रशस्त कीजिए। बहुत निकट है वह दिन जबकि हम गुरुदेव के सानिध्य में इस सम्मेद सिंह जी की परम भूमि में, सिद्ध भूमि में 13, 14, 15 अगस्त को बृहद भव्य भावना शिविर का, भावना योग शिविर का शुभारंभ होगा। अभी भी अवसर आपके पास, जबकि आप अपना पंजीयन करा के इस शिविर में उपस्थित होकर के अपने जीवन को, अपने मन को, तन को और जीवन को स्वस्थ बनाने के लिए, मस्त बनाने के लिए, प्रशस्त बनाने के लिए समय प्राप्त कर सकते हैं। आइए इन दिनों में हम अपने जीवन को धन्य बनाने का अवसर प्राप्त करें। और अब मैं निवेदन कर रहा हूँ गुरुदेव से चरणों में कि गुरुदेव हमें अमृतमयी वचन प्रदान करके हमारा जीवन धन्य करें। नमोस्तु श्री नमोस्तु नमोस्तु। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहंताणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो
सव्यसाऊढम् ऐसो पंच हड़मोयारो ईशो पंचनमो यारो सव्वपावपणाशिनो सव्यपावपणाशिनो मंगलाड़ं च सव्येशिं मंगलाणं च सव्येशिं पढ़मं होय मंगलम। परमं होय मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की। परम पूज्य रसागर जी महाराज की। जीवन को सुंदर बनाने के सूत्रों की चर्चा विगत सप्ताह से चल रही है। कुरल काव्य के एक एक आख्यान में हमें वह सूत्र मिल रहा है जो हमारे जीवन को भव्य और सुंदर बना सकता है। आज का विषय है प्रेम। प्रेम मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी संपदा है। हमने एक कहावत सुना है, जाघर प्रेम न संचरे ताघर जान मशान, जैसे खाल लुहार की सांस लेत बिन प्राण। दरअसल प्रेम शून्य जीवन पूरी तरह संवादहीन बन जाता है, और जहाँ संवादहीनता होती है वहाँ सब कुछ शून्य हो जाता है, रिक्त हो जाता है। हमारे जीवन में प्रेम भाव होना चाहिए, और अगर प्रेम भाव पनप गया तो फिर कुछ कहने की बात ही नहीं है। और प्रेम भाव के अभाव में कुछ कहने की बात ही नहीं। सब कुछ है और प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है और प्रेम है तो सब कुछ है। आज कुछ सूत्रों की चर्चा मैं इस संदर्भ में करूँगा, और फिर आज की 4 बातें जीवन को प्रेम से आपूरित करके जीने के लिए। कितनी अच्छी बात कही। ऐसी अर्गला व डंडा कहाँ है जो प्रेम के दरवाजे को बंद कर सके। प्रेमियों की आँखों के मंद मंद अश्रु बिंदु अवश्य ही उसकी उपस्थिति की घोषणा किए बिना न रहेंगे। यदि हमारे हृदय में किसी के प्रति प्रेम भाव है तो प्रकट हुए बिना नहीं रहता। प्रेम भी एक भाव है और घृणा या द्वेष भी एक भाव है। किसी के प्रति प्रेम होता है तो प्रेम भी बहुत सहजता से प्रकट होता है, और द्वेष होता है तो द्वेष भी बहुत सहजता से प्रकट होता है। हमारे लिए समझने की बात केवल ये है कि हमें प्रेम पूर्ण संबंध को बनाने में पूरा जीवन बिताना पड़ता है तो भी हमारे संबंध नहीं बन पाते, पर द्वेषपूर्ण संबंध एक पल में हो जाते हैं। किसी से द्वेष करने के लिए एक छोटा सा व्यवहार ही बहुत है, पर किसी के साथ प्रेम रचने के लिए पूरा। तो आज बात है प्रेम करने की, और प्रेम कैसे करें जिससे हमारे जीवन में आनंद आ सके। तो कहते हैं प्रेम से हृदय स्निग्ध हो उठता है, और स्नेहशीलता से ही मित्रता रूपी बहुमूल्य रत्न पैदा होते हैं।
लोगों का कहना है कि भाग्यशाली का सौभाग्य इस लोक और परलोक दोनों स्थानों में उसके निरंतर प्रेम का ही पारितोषिक है। जो निरंतर प्रेम से जीता है वही सच्चे अर्थों में भाग्यशाली होता है। और कहते हैं वे मूर्ख हैं जो कहते हैं कि प्रेम केवल सद्गुणी मनुष्य के लिए ही है, क्योंकि दुष्टों के विरुद्ध खड़े होने के लिए भी प्रेम ही एकमात्र साथी। जो काम प्रेम से हो सकता है वो घृणा से नहीं हो सकता। आज बात प्रेम की है, एक सूत्र और लेकर के आज के संदर्भ में बात करूंगा। देखो अस्थिहीन कीड़े को सूर्य किस तरह जला देता है, ठीक उसी तरह धर्मशीलता उस मनुष्य को जला डालती है जो प्रेम नहीं करता। जिस कीड़े में अस्थि नहीं होती उसे सूर्य की किरणें तुरंत भस्म कर देती है। इसी तरह जिस मनुष्य के हृदय में प्रेम नहीं है तो उसका जीवन छिन्न भिन्न हो जाता है। प्रेम की महिमा, प्रेम की गाथाएं हमने बहुत सुनी है, पढ़ी है। सवाल वह प्रेम भाव हमारे हृदय में कैसे प्रकट हो और उसकी शुरुआत हम कहाँ से करें, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। और यदि इन सब चीज़ों को हम ध्यान में रखेंगे तो हमारा जीवन सुनिश्चित रूप से धन्य होगा। 4 बातें प्रेम पूर्ण संबंधों को बनाने और टिकाने के लिए आज आप सबसे मैं कहूँगा। सबसे पहली बात संवाद, दूसरा सौहार्द, तीसरा सहयोग और चौथा समादर। संवाद, सौहार्द, सहयोग और समादर, ये 4 बिंदु ऐसे मूल्यवान बिंदु हैं जिन्हें आत्मसात करके कोई भी व्यक्ति अपने प्रेम भाव को टिका सकता है। सबसे पहली बात आपस में संवाद होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए। आज के इस दौर में देखने में ये आता है कि लोगों का अपनों से संवाद टूट रहा है और उनसे उनका संवाद जुड़ रहा है जिनसे उनका कोई मतलब भी नहीं होना चाहिए। आप 24 घंटे में देख लीजिए एक दूसरे के साथ आपके रिलेशन कैसे। आप किसी के साथ रहो और आपका आपस में कोई बोल चाल नहीं, बातचीत नहीं, कोई कम्युनिकेशन नहीं, तो आप एक दूसरे के बाजू में बैठे जरूर हो पर आपको एक दूसरे से कोई मतलब है क्या? और जब एक दूसरे से एक दूसरे को कोई मतलब ही नहीं तो उनके बीच प्रेम होगा क्या? प्रेम एक भावनात्मक जुड़ाव की अभिव्यक्ति है और जिसके साथ हमारा भावनात्मक जुड़ाव होता है उसके साथ संवाद कायम रहना ही चाहिए। पहले लोगों का आपस में प्रेम अधिक रहता था। एक दिन मुझसे सवाल किया गया कि महाराज जी, पहले अगर किसी को सुख दुख होता था तो सब आके खड़े हो जाते थे। आज की पीढ़ी है, अगर किसी को कोई तकलीफ हो तो कुछ ज़्यादा उनका सद्भाव नहीं दिखता। ज़्यादा से ज़्यादा ये कह देंगे डॉक्टर से कंसल्ट कर लो, ये कर लो, वो कर लो। सेवा भाव आज के युग में नहीं है। मैंने उसका जो जवाब दिया आज के संदर्भ में जोड़कर उसे आगे बढ़ाऊंगा। मैंने कहा कि उसके पीछे की एक वजह है। पहले हम लोग एक दूसरे के साथ रहते थे। एक ज़माना था जब लोग एक कमरे में सोते थे। एक एक कमरे में 10-10 लोग रहते थे। 3-4 कमरों में तो पूरा घर हो जाता था। तो हमारा एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन प्रॉपर था। साथ बैठना, साथ सोना, साथ खाना, साथ खेलना। तो हर पल जब साथ रहने के अवसर होंगे तो एक दूसरे के साथ आत्मीयता जरूर बढ़ेगी,
परस्परता, प्रेम, आत्मीयता जैसे उदात्त जीवन मूल्य बिना संवाद के पनप नहीं सकते। तो पहले ये सब चीज़ें थी, अब सब कुछ सेपरेट होने लगा, सब कुछ सेपरेट। अब एक कमरे में दो के अलावा तीसरे को कोई जगह नहीं। पहले लोग घर में रहते थे, अब फ्लैट में रहने लगे। ये कल्चर पूरा बदला और इस बदलाव के परिणाम स्वरूप हमारा जो मूल तत्व है वो हमसे छिटक कर काफ़ी दूर चला गया। वो हमसे छिटक कर बहुत दूर चला गया। उसके प्रति हमें जागरूक और सावधान रहने की ज़रूरत है। संवाद हमारे एक जीवन शैली के बदलाव के कारण कम हुआ। संयुक्त परिवार का अभाव हो गया। अब केवल एकल परिवार बचे और वहाँ भी आपस में लोग हैं सो वर्किंग है। माँ का बच्चे के प्रति संवाद नहीं है, परिवार का संवाद नहीं है। तो एक तो बदली हुई जीवन शैली ने संवादहीनता के कारण शून्यता उत्पन्न की। दूसरी, आज का ये सोशल मीडिया ने पूरी तरह संवादहीन बना दिया। कई बार ऐसा भी देखने में आता है, लोग बताते आजू बाजू में सब बैठे हैं, परिवार के सदस्य एक ही सोफे पे बैठे हैं, लेकिन सब अपने अपने स्क्रीन पर अपना काम कर रहे हैं। बाजू में बैठे हैं लेकिन सब अपने गैजेट्स में उलझे हुए हैं। आजू बाजू वालों को कोई अता पता नहीं। तो क्या हुआ? संवाद के अभाव में केवल संपर्क होता है, संबंध नहीं बन पाते। किसी के मध्य हमें अपना संबंध कायम करना है तो सबसे पहली आवश्यकता संवाद की है। हम देखें कि मेरा कम्युनिकेशन किसी से कितना है। हमारा कम्युनिकेशन किसी से कितना, हम कितना कम्युनिकेट करते हैं, हमें ये देखने की जरूरत है। संवाद नहीं, संबंध कैसे? किसी से भी आप जब मिलते हो, कोई भी रिलेशन डेवलप होता है तो पहले उससे बातचीत होती है और बातचीत ही आपके उस संबंध को जन्म देती है और बातचीत के बदौलत ही आपका संबंध टिकता है। अब बातचीत ही नहीं तो क्या मतलब? अब क्या हो रहा है? अपनों से तो बातचीत नहीं, गैरों से बातचीत। तो अपनों से द्वेष होता है, गैरों से प्रेम, और प्रेम के चक्कर में कई बार चीटिंग भी हो जाती है, कई बार क्या ज़्यादा ही चीटिंग होती है, और फिर सब ऐसी उलझन में फंसते हैं कि कहीं के नहीं रहते। संत कहते हैं पहले संवाद जोड़ो, संवाद जोड़ोगे तो संबंध बनेगा। संवाद के अभाव में तुम एक दूसरे के साथ हो, तुम्हारा संबंध नहीं होगा, केवल संपर्क होगा। संपर्क और संबंध में मौलिक अंतर है। जहाँ हम फिजिकली एक दूसरे के साथ हैं वो संपर्क है, और जहाँ हम इमोशनली एक दूसरे के साथ हैं वो संबंध है। रिलेशन एक इमोशन का नाम है। जब तक हमारा किसी से इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, प्रेम कैसे पनपेगा? और उस इमोशन को जीवित रखने के लिए हमें संवाद रखना होगा। कोई पता नहीं, लगे हैं फिजूल की बातों में जिससे कोई मतलब नहीं। अनावश्यक क्यों किसी से जुड़ो आप? और किसी से जुड़ो तो ठीक है, पर तुम अपनों से बिछुड़ करके क्या करोगे? आज तुम जिसे कह रहे हो अपना, जिसे मानकर तुम जुड़ रहे हो, वो तुम्हारे काम में नहीं आने वाला। घर परिवार में यदि प्रेम है तभी वो व्यक्ति समाज में प्रेम रख सकेगा, और तभी वो व्यक्ति अपने देश से प्रेम कर पाएगा, तभी वो सच्चे अर्थों में धर्मी हो पाएगा। जिसका घर के सदस्यों के प्रति ही प्रेम नहीं, वो बाहर क्या प्रेम रखेगा? तो आज से तय कीजिए, हम परिवार के जितने भी सदस्य हैं प्रॉपर संवाद करेंगे। मेरे संपर्क में कई लोग हैं जिनने एक ऐसी व्यवस्था बना रखी है, घर के सारे सदस्य कम से कम आधा घंटे साथ बैठ कर के चर्चा करेंगे, बातें करेंगे।
कुछ लोगों ने तो ये कहा महाराज जी शंका समाधान का मंच हम लोगों के लिए बहुत उपयोगी हुआ। उस समय हमारा पूरा परिवार बैठता है और शंका समाधान समाप्त होने के बाद आधा घंटे आपके शंका समाधान के टॉपिक पर डिस्कस करते। महाराज हम लोग एक दूसरे से दूर होते थे, अब सब पास आ गए। आपको तय करना है कैसे मेरा संवाद जुड़े, पहली बात। दूसरी बात सौहार्द। सौहार्द का मतलब अपना हृदय विशाल होना चाहिए, गलतियों को अनदेखी करने की क्षमता, माफ कर देने की सामर्थ्य और गुणों की प्रशंसा करने की भावना और किसी के द्वारा कुछ अच्छा करने पर धन्यवाद देने का भाव, ये सौहार्द कहलाता है। वो तभी होगा जब हमारा मन अंदर से उदार होगा। अगर आप घर परिवार में या समाज में किसी के साथ प्रेम, एक तो पहले छोड़ो, दूसरी तरह से बोलता हूं, किसी के प्रति प्रेम होता है, आपको उसकी गलती गलती दिखती है क्या? प्रेम से सौहार्द पनपता है या सौहार्द प्रेम को जन्म देता है? जिसके प्रति प्रेम होगा उसकी गलती तुम्हें दिखेगी नहीं, दिख भी जाएगी तो इग्नोर करोगे। तो मैं तुमसे पूछता हूं, तुम्हारे परिवार में तुम्हारे माँ बाप है, तुम्हारा पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, भाई है, बंधु है, इनकी अगर कोई छोटी मोटी गलती होती है तो तुम्हारी दृष्टि क्या है? मुझे दो तरह के लोग दिखते हैं, कुछ तो गलती को इग्नोर करते हैं और कुछ ऐसे जो गलती खोजते रहते हैं। इग्नोर करना सीखिए। पति पत्नी दोनों बैठे थे, पत्नी ने पति के आगे एक डायरी दी। दिसंबर का आखिरी महीना चल रहा था। बोले एक काम करो, ये डायरी मैं आपको देती हूँ और एक डायरी मैं रखती हूँ। कल से नए साल की शुरुआत होने वाली है। पर डे आपकी गलती को मैं अपनी डायरी में लिखूंगी, मेरी गलतियों को आप अपनी डायरी में लिखना। फिर साल भर बाद हम दोनों मिलकर देखेंगे कि दोनों में किसकी गलती अधिक है। ठीक है, पति ने एक्सेप्ट कर लिया। हुआ, साल पूरा हुआ, पत्नी ने बोली डायरी तैयार है? बोले हाँ तैयार है। पति बोला तैयार है, निकालो डायरी। दोनों डायरी निकाले। पत्नी ने अपनी डायरी निकाली, पति के हाथ पकड़ाई। पति ने अत्यंत धैर्य और संयम के साथ मुस्कुराते हुए एक एक पन्ने को पढ़ा। 365 पन्ने शिकायतों का पुलिंदा बने हुए थे। आज आपने ये नहीं किया, आज आपने वो नहीं किया, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, केवल शिकायतें। पति सहज भाव से पढ़ रहा है, मुस्कुरा रहा है, पन्ने पलटता जा रहा है। पूरी डायरी हो गई, बंद किया। अब अपनी डायरी उसने पत्नी की ओर बढ़ाई, जिसमें पत्नी की गलतियां लिखी जानी थी। पत्नी ने डायरी खोली, भौचक, डायरी खाली। पहला पन्ना खाली, दूसरा पन्ना खाली, तीसरा पन्ना खाली, कुछ लिखा ही नहीं। पत्नी बोले आपने कुछ लिखा नहीं? तुम पन्ना तो पलटो। एक एक पन्ने को पलटते पलटते जब 31 दिसंबर का पन्ना आया ना, उसमें केवल एक वाक्य लिखा था, तुम्हारे प्रति उमड़े प्रेम ने मुझे कोई गलती देखने ही नहीं दी, तो मैं क्या लिखूं? समझ गए? तुम्हारे प्रति उमड़े प्रेम ने मुझे कुछ गलती देखने ही नहीं दी, ओ तो मैं क्या लिखूं? तो गलती देखने ही नहीं दी। अगर तुम्हारे हृदय में प्रेम होगा, सौहार्द होगा, पहली कोशिश
गलती को इग्नोर करने की। आज से तय कीजिए, घर में अगर किसी से कोई छोटी मोटी गलती होती है उसे नज़रअंदाज कीजिए। महाराज ऐसे नज़रअंदाज करते रहेंगे तो गलतियों पर गलती नहीं होगी, तो हल्ला करने से क्या गलतियां ठीक हो जाएगी। प्रायः महिलाओं के साथ ये समस्या ज़्यादा होती है, उन्हें अपने पतियों से या अपने बच्चों से बहुत शिकायत होती है, उनकी गलतियों को वो सुधारना नहीं चाहती, वो गलतियों के पीछे पड़ जाती है, तो इससे और ज़्यादा गड़बड़ होता है। फिर सामने वाला सुनता ही नहीं है, वो सबकी सुन लेगा, उसकी नहीं सुनेगा। अपनी प्रासंगिकता को बनाए रखो, छोटी मोटी गलतियों को नज़रअंदाज करो, और अगर गलतियां ऐसी दिखती है, गंभीर दिखती है, उसे एकांत में बुला के समझाने की कोशिश करो, उसे एहसास कराओ। वो अपनी गलती को सुधारेगा। प्रेम में बहुत बड़ी ताकत होती है। अपनी ऐसी स्थिति बनाओ कि तुम्हारी बात को टाल ही न सके। किसी भी व्यक्ति के पीछे पड़ जाओगे तो वो तुमसे छिटक जाएगा, और किसी के प्रति तुम्हारा प्रेमपूर्ण भाव होगा तो तुमसे चिपक जाएगा। जो तुमसे चिपका उसको सुधारना बड़ा आसान है, और जो तुमसे छिटका उसे सुधारना बहुत कठिन है, असंभव ही है। आप लोग छिटक कर सुधारना चाहते हैं, छिटकना नहीं है, चिपकना है, चिपकाना है। उस स्नेह की ऐसा आकर्षण हो स्नेह का, जो व्यक्ति जुड़े, ये कहलाता है सौहार्द। क्षमा करने की वृत्ति। किसी से कोई बड़ी गलती हो गई, पहली बात तो इग्नोर करो छोटी मोटी गलतियों को, और कोई गलती हो जाए तो क्षमा मांगो, क्षमा करो, सॉरी कह दो, क्या बुराई है। पर आजकल ऐसा ईगो होता है, छोटा सा बच्चा भी जल्दी किसी को सॉरी कहने के लिए तैयार नहीं होता। सब इगोइस्ट हो गए। छोटा सा बच्चा मैंने कई बार देखा, काहे को कहे, रोने को तैयार हो जाएगा, सॉरी नहीं करेगा। यह अहंकारीपन है, और जहाँ अहंकार होगा वहाँ प्रेम कैसे होगा। प्रेम तो अहंकार के विसर्जन के बाद पनपता है। अगर तुमसे कोई गलती हो जाए, चाहे बड़े हो या छोटे, अगर तुम बड़े भी हो और छोटे के प्रति गलती हुई, क्षमा मांग लो, और छोटा है और तुम्हारे प्रति गलती कर दी, क्षमा कर दो। इसके बाद मामला ही रफा दफा हो जाता है। एक इतनी सी आदत मनुष्य के मन में आ जाए, क्षमा मांगने और क्षमा करने की वृत्ति यदि अंतरंग में जगती है, हृदय में क्या सौहार्द बढ़ेगा, और वो सौहार्द प्रेम को उसकी पराकाष्ठा तक पहुंचाएगा। आदत डालिए। अब तो बात पकड़ करके बैठ जाते हैं, फिर क्षमा करने का तो कोई सवाल ही नहीं होता। कैसे क्षमा करते, लोग उलझ करके रह जाते हैं, जो हमारे जीवन को जटिलताओं से भर देता है। नहीं, हमारा धर्म हमें यही सिखाता है, तुरंत से सॉरी। इस शब्दों में नहीं, भावनाओं में होना चाहिए। मुझे माफ करो, मुझसे गलती हो गई। सामने वाला गलती माने तो माफ करो, और वो तुमसे गलती हो तुम माफ करो, माफी मांगो। माफ करना और माफी मांगना ये हमारा सबसे बड़ा धर्म है, और यही हमारे जीवन की असली ताकत। तो सौहार्द अगर होगा तो तुम्हें क्षमा मांगने, क्षमा करने में कोई विलंब नहीं। अरे किससे क्षमा मांगा, अपने ही तो है। सोचना अरे मैं क्षमा मांगूंगा छोटा बढ़ जाऊंगा, मैं कैसे क्षमा मांगूं, गलती मेरी नहीं उसकी मांगनी। गलती किसी की भी हो, जहाँ कटता है वह संबंध ही गलत है। हमें संबंध को अच्छा बनाना है तो जिससे हो सके वो बना लेना चाहिए। तुरंत तत्क्षण मामला खत्म। तीसरी बात, कोई अच्छा काम करे तो उसकी प्रशंसा करने की आदत डालिए। लोग आजकल किसी की प्रशंसा करना नहीं चाहते। घर परिवार में अगर कोई एक दिन गलती कर दे तो उस पर चढ़ाई जरूर हो जाएगी,
पर रोज अच्छा काम करे तो उसकी प्रशंसा, हाँ नहीं ना, एक कमी है। धर्मपत्नी रोज अच्छा खाना खिलाती है, शायद ही कोई लोग उसकी सराहना करते हों कि तुम्हारा खाना बहुत अच्छा है। लेकिन एक दिन किसी चीज़ में 4 आइटम बनाया और एक आइटम में मान लीजिए थोड़ा सा कंपोजिशन बिगड़ गया, उसका स्वाद बिगड़ गया, तुम उखड़ जाते हो। बोलो करते हो कि नहीं करते? हाँ, सचिन की नहीं बोल रहा हूँ, शायद वो मौका ही नहीं देती होगी, लेकिन जिसके प्रति प्रेम होगा ना वो कभी कुछ कहेगा नहीं। पत्नी ने सब्जी परोसी, सब्जी में मिर्च अधिक थी, झांस से आंसू आने लगे। पत्नी ने पूछा क्या बात है, इतने रो क्यों रहे हो? बोले क्या बताऊं, ये खुशी के आंसू है। सब्जी में मिर्च अधिक, झांस से आंखों में पानी गिर रहा था। पत्नी ने पूछा रोटी खाते समय रो क्यों रहे हो? बोले ये खुशी के आंसू हैं, तुमने इतनी अच्छी सब्जी बनाई, क्या बताऊं? बोली थोड़ी और सब्जी परोसूं क्या? बोले नहीं, इससे ज़्यादा खुशी बर्दाश्त नहीं होगी, इससे ज़्यादा खुशी बर्दाश्त नहीं हो सकती। अगर तुम्हारे हृदय में प्रेम होगा तो तुम प्रशंसा करोगे और व्यक्ति की अच्छाई को देखना चाहिए। एक दूसरे की प्रशंसा करना अपना धर्म बनाओ। लोग अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करते हैं, अपने मुंह से अपनी प्रशंसा हमारी दुर्बलता है, और अवसर पाने पर किसी के सामने वालों की प्रशंसा करना हमारा एक गुण है। एप्रिसिएशन इज मस्ट। कोई भी हो, एप्रिसिएशन तो हर कोई चाहता है, एक बच्चा भी चाहता है। प्रेरणा और प्रोत्साहन वह खुराक है जो मरणासन व्यक्ति में भी जान डालती है। प्रेम ये चाहता है, कोई भी हो आप उसकी एप्रिसिएशन कीजिए, सौहार्द बढ़ेगा। और कोई आपके लिए थोड़ा भी कुछ अच्छा करे तो उसको थैंक्स तो कहो। आप कुछ नहीं कहते, औरों के लिए तो धन्यवाद आपके पास है, पर अपनों के लिए कोई धन्यवाद नहीं। शब्दों का धन्यवाद नहीं, भावों का धन्यवाद चाहिए। यदि ये भाव जग जाए तो जीवन का काया पलट हो सकता है। मुझे चारों बातें करनी, अभी तो 2 ही हुई है। संवाद, सौहार्द, सहयोग और क्षमादर। एक दूसरे को कोऑपरेट करने की आदत, कोऑपरेट करने की आदत। ये नहीं कि ये उसका काम है वो करे, ये मेरा काम है हम करें। नहीं, घर परिवार में ये पूरे घर का काम है, जिसको बन जाए वो करे, जहाँ जरूरत आ जाए वहाँ वो करे। मेरे संपर्क में एक वरिष्ठ अधिकारी हैं, क्लास 1 लेवल के। उन्होंने बोला महाराज जी मैं रोज़ भोजन बनाता हूँ, रोज़ भोजन मैं बनाता हूँ। बोले आप दफ्तर जाते हो भोजन? बोले महाराज बना के जाता हूँ। बोले ऐसी प्रेरणा कैसे मिली? बोले महाराज जी मैं देखता हूँ मेरी धर्मपत्नी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती, तो मैंने एक दिन से ख्याल किया, विचार किया कि जब एक वर्किंग लेडी घर का काम करके अपने दफ्तर जा सकती है तो एक वर्किंग मैन ऐसा क्यों नहीं कर सकता? मैं कर सकता हूँ, महाराज मैं करता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। हालांकि मेरी पत्नी को इसमें अच्छा नहीं लगता, वो भी मेरे साथ रहती। मैं कहता चलो हम दोनों मिल के करेंगे, और जब मैं उसमें इन्वॉल्व होता हूँ तो मुझे खाने में स्वाद ज़्यादा मिलता है। यह कह करके उसको समझाता हूँ। क्या आप कर सकते हो? नहीं, ये हमारा काम थोड़ी है, तो घरवाली का काम। और घरवालियाँ कहती है पैसा कमाना तुम्हारा काम है, खर्चा हम चाहे जितना कर ले, कमाना तुम्हें पूरा पड़ेगा। एक दूसरे को सहयोग, जहाँ जो जरूरत पड़े। मैं ये नहीं कहता कि कल से सब पति लोग किचन में घुस जाए, पर मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूँ। जहाँ जरूरत हो कॉपरेशन बहुत जरूरी है। बिना सहयोग के सद्भाव नहीं टिकेगा, और सद्भाव के अभाव में प्रेम रहेगा कैसे?
और रिस्पेक्ट, समादर। एक दूसरे की आदर करोगे, एक दूसरे की कद्र करोगे तभी ना प्रेम होगा। आप किसी से प्यार से बोलोगे, आदर से बोलोगे तो आप उसके दिल में जगह बनाओगे, और किसी को सीधे से दुत्कार दोगे तो क्या होगा, वो भी दूर हो जाएगा। रिस्पेक्ट होना चाहिए, हमारा बिहेवियर रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, एक दूसरे की कद्र हमारे व्यवहार में होना चाहिए, चाहे वो बड़ा हो या छोटा। मेरे संपर्क में कई परिवार ऐसे हैं जहां उनका एक एक सदस्य एक दूसरे से बड़े अच्छे लहजे में बात करता है। घर में रहने वाले ड्राइवर को भी ड्राइवर जी शब्द का प्रयोग करके बोलते हैं। अब मैं आपसे ही पूछता हूँ, आपसे कोई आदर से बात करे तब, और अबे तबे करके बोले तब, तू तड़ाक से बात करे तब, आप किसके प्रति आकर्षित होंगे? बोलो। हाँ, आदर से ना। तो अब अपने अंदर झांक के देखो कि जिस आदर की अपेक्षा मैं औरों से रखता हूं, वो आदर मैं औरों को कितना दे पाता हूं। आदर दूंगा तभी आदर पा सकूंगा, आदर दूंगा तभी आदर पा सकूंगा, उसके अभाव में आदर पाना संभव ही नहीं। तो एक दूसरे का आदर घर परिवार से लेकर पूरे समाज में फैलाइए। शुरुआत घर से कीजिए। कई लोग, एक सज्जन मेरे संपर्क में है, बड़े लोकप्रिय व्यक्तित्व के धनी, समाज में अग्रणी, कोई भी काम हाथ में ले ले तो उसे चरम पे पहुंचा दे। एक दिन वो एकांत में रोती आंखों से मुझसे कहा, महाराज मैं बहुत दुखी हूँ। बोले क्या? महाराज जी क्या बताऊँ, मैं घर में इतना करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, पूरी जान खपाता हूँ। आज महाराज जी मेरे कार्य करने की शैली और क्षमता को आप अच्छे से जानते, पूरा गांव मेरी प्रशंसा करता है, पर महाराज जी घर में आज तक कोई भी व्यक्ति मेरी कोई कदर नहीं करता। मैं कितना भी अच्छा काम करूं, उनसे मुझे प्रशंसा के दो शब्द नहीं मिलते, मेरी कोई आदर नहीं, तो मुझे लगता है कि मैं सब कुछ पा करके भी कुछ नहीं पाया। ऐसा कईयों के साथ होता होगा। अगर प्रेम भाव को जीवित रखना चाहते हैं तो आदर देना और आदर करना शुरू कीजिए। आदर पूर्वक आप हर किसी को बदल सकते हैं, और अनादर और तिरस्कार से तो अपनों को भी अपनों से दूर कर सकते हैं। तो ये बातें अपने जीवन में हम धारण करें और जीवन को प्रेम से आपूरित करें। आज के 4 सूत्र, संवाद, सौहार्द, सहयोग और समादर, यदि इसे हमने अपने जीवन का मंत्र बनाया तो सुनिश्चित तौर पर हम अपने जीवन को अच्छा बना सकेंगे। समय आप सबका हो गया है, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। जय 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 परम पूज्य महामना मुनिराज परमासागर जी महाराज की।